जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है। ये क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको लगभग सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन रीजनिंग के बार बार पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर ट्राई किया करिए, ठीक है। और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। और देखिए, क्लास जांचने का तरीका मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप अगर क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो बस आप लोग 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, देखेंगे बिल्कुल आपकी क्लास से संबंधित मिलेगा। और उस टाइम आपको एहसास होगा कि धीरे धीरे आपके ये क्लास लेने से आपके रीजनिंग में धीरे धीरे आपका मॉक स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं। चलिए बताइए ये क्वेश्चन सभी लोग, जो लोग भी क्वेश्चन कर लिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन दिया आपका, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब जिस तरह आपका 28 जो है 2 से रिलेटेड है, जिस तरह 28 जो आपका किससे रिलेटेड है, 28 जो आपका 2 से रिलेटेड है। और क्या दिया आपका, 28 2 से रिलेटेड है। 126 आपका 4 से रिलेटेड है। 126 आपका किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपसे पूछा है 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और वहां पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिससे आपकी रीजनिंग की तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। और जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके देखिए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है ताकि धीरे धीरे आपके रीजनिंग में स्कोर में धीरे धीरे आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 28 जो है आपका 2 से रिलेटेड है, 126 आपका 4 से रिलेटेड है, तो 65 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। चलिए अगर मान लीजिए 28 से 2 आपका कैसे होगा, मान लीजिए अगर हम 14 से भाग दे दे तो आपका 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 14 से भाग देंगे तो आपका 4 नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कैसे हो सकता है। अब देखिए दोनों संख्याओं को आप देखिए कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है ये क्या है, 2 है। और अगर 28 देखेंगे और यहाँ पे देखिए 4 दिया है, यहाँ पे 126 दिया है। अगर देखेंगे 28 आपका 3 के क्यूब के पास है, 3 के क्यूब के पास है, और यहाँ क्या है, 2 है। और वही चीज यहाँ भी देखेंगे, यहाँ 4 है और ये किसके क्यूब के पास है, 5 के क्यूब के पास है। ध्यान से देखिए क्या किया गया है, ये 2 है, 2 में हमने 1 प्लस किया, 2 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे 3 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। फिर 27 में प्लस का 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। और यही 28 आपका दिया गया। ध्यान से देखिएगा ये 2 है, 2 में हमने 1 प्लस किया, 2 में हमने 1 प्लस किया, कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का क्यूब कर दीजिए 27, 27 में हमने फिर 1 प्लस कर दीजिए, 28 हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे क्या दिया है, 4 दिया है। 4 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। और इसी 5 का आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 125 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, प्लस का 1 किया गया, यहाँ भी आप प्लस का 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। और यही 126 आपका दिया गया। अब आप लोग इसका निकाल के बताएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये आप लोग निकाल के बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या किया गया है, यहाँ जो संख्या था उसका क्यूब किया गया, उसके बाद प्लस का 1 कर दिया गया। अब देखिए यहाँ तो जो क्यूब वाला है इसका तो पहले दे दिया है कि किसी का क्यूब करके आपका 65 आएगा। तो आप देखिए किसके क्यूब के पास आपका 65 है, किसके क्यूब के पास आपका 65 है, किसके क्यूब के पास, 4 के क्यूब के पास। किसके क्यूब के पास, 4 का। अगर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम 4 रख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 4 के
क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या होगा आंसर, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में 1 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 प्लस का 1 करेंगे 126, लेकिन दिया क्या यहाँ पे 65 दिया है। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखिए। अब 3 में देखिए यहाँ 4 था, 4 में हमने 1 प्लस के 5 लाया और यहाँ पे क्या दिया 3, 3 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस देखिए यहाँ पे क्यूब किया गया, यहाँ भी क्यूब कर दिए, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। यहाँ भी 1 प्लस किया गया, यहाँ भी 1 प्लस कर दीजिए, 64 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 65 यही आपका दिया गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 3 आ जाएगा। 3 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कौन से ऑप्शन में दिया है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से ऑप्शन में आपका 3 दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया 6, बी ऑप्शन आपका 7 दिया है, सी ऑप्शन आपका 5 दिया और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 3 दिया है। तो ये डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया 3 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। क्लास को लाइक जरूर करेंगे और आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं किए इस टाइप के क्वेश्चन तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से प्रयास कर लिया करिए लगाने का, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, चलिए फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे। चलिए फटाफट नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। और डेली ये क्लास आपका सुबह 8 बजे चलता है, प्रयास करना है डेली लाइव क्लास लेने का आपका। ठीक है, और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। ठीक है, हो गया, बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया, दूसरा क्वेश्चन आज के क्लास का आपका दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। क्या क्या दिया आपका, दिया है 3, 5, 13, 49, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है कि क्या हो, बताइएगा सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा। क्या दिया, देखिए आपका दिया आपका 3, क्या दिया 3 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 5 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया 13, उसके बाद आपको 49 दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। निकालेंगे सभी लोग लगाएंगे। और देखिए जो भी क्वेश्चन आपको करा जाए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ऐसे क्वेश्चन लगभग आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये सभी का मिक्स क्लास लिया जा रहा है, या एसएससी जीडी का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, या यूपी पुलिस का हो, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का हो, या ग्रुप डी का हो। अगर आप सभी के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 3 दिया है, फिर 5 दिया है, उसके बाद 13, उसके बाद 49, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को निकालना है। लगाइए सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से आपका कुछ प्लस होके अगर आ रहा है तो 3 में 2 प्लस करेंगे आपका 5 हो जाएगा, फिर 5 में आपको 8 प्लस करना पड़ेगा, फिर 13 से आपका 49 कैसे होगा, आपका 13 से 49 कैसे होगा। यहाँ पे आप 36 में आप 13 प्लस करेंगे तो आपका 49 होगा। यहाँ पे 36 का गैप बन रहा है, बताइएगा कैसे होगा आपका आंसर, कैसे आएगा। सभी लोग लगाएंगे, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या दिया देखिए। अगर देखिए गैप आपका सेम नहीं बन पा रहा, मान लीजिए सबसे पहले आप गैप निकालेंगे। 3 से 5 में कितने का गैप बना, 2 का। 5 से 13 में 8 का गैप बना, फिर 13 से 49 में आपका 36 का गैप बनेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका 2 चौके 8 हो जाएगा तो 8 चौके आपका कितना होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था, लेकिन दिया क्या 36। मतलब आपका गैप वाला रूल आपका काम नहीं करेगा। तब आपका कैसे हो सकता है, तब आपका कैसे हो सकता है, अगर ध्यान से देखेंगे जो भी संख्या आपका दिया गया है, सारे देखिए जो भी संख्या आपका दिया गया क्या क्या दिया है, 3 के बाद 5 दिया है। अगर 3 में हम 2 से गुणा कर दे और माइनस का 1 कर दे तो आपका 5 हो जाएगा। और उसी प्रकार 5 में अगर हम 3 से गुणा कर दे तो 5 में 15 हो जाएगा, माइनस का 2 कर दिए 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 में हम 4 से गुणा कर दे, है कि नहीं। चलिए इस तरीके से भी देख लेते हैं। देखिए धीरे धीरे जो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आसानी से क्वेश्चन आने लगेगा, तो आपको सारे टाइप पता चल जाएंगे जब डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आप गुणे 2 करेंगे, गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस का 1 कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ये आपका हो गया। फिर देखिए 5 से 13 कैसे होगा, गुणे क्या करिए 3 कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया था, यहाँ 3 से गुणा करिए, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में आप 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हमने गुणा 2 किया, यहाँ पे गुणा 3, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। अब देखिए गुणे 2 गुणे 3 तो आगे गुणे 4 होना चाहिए, जी बिल्कुल गुणे 4 कर दीजिए, 13 चौका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस किया गया, यहाँ पे 2 माइनस किया गया, यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे, 13 चौका 52, 52 में 3 माइनस करेंगे आपका 49 हो जाएगा, जो कि 49 आपका दिया गया है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा 1 मिनट समझ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 चौका 52, 52 में से आप 3 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, देखिए जो सीरीज चल रहा है गुणे 2 माइनस का 1, गुणे 3 माइनस का 2, गुणे 4 माइनस का 3, तो आगे क्या सीरीज होगा गुणे 5 माइनस का 4, गुणे 5 माइनस का 4, तो गुणे 5 कर दीजिए। अगर 49 में आप 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, 245 हो जाएगा। 245 में आप 4 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा आपको 241, क्या हो जाएगा 241। क्या 241 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे क्या 241 आपके किसी ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 241, क्या दिया है 241, तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया 241, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। क्लास को लाइक जरूर करेंगे और एक कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में। अगर आप क्वेश्चन इस टाइप के किए हैं तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने से कर लिए तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं कर पाए तो नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से लगा लिया करिए। ठीक है, ताकि जब भी आपको इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का। बताइए, सभी लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया आपका तीसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। बताइए क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, बताइए क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके इजी पूछे जाते हैं आप लोग, लेकिन देखिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन किए तभी समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, बताएंगे सभी लोग कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताएंगे क्या दिया। देखिए इस तरीके से आपका दिया है, इस तरीके से आपका दिया है। बताइए, जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यही आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिया है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका 6 4 3, 6 4 3। यहाँ पे क्या दिया आपका 12 8 क्वेश्चन मार्क दे दिया है, 12 8 दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया 24 16, 24 16। उसके बाद क्या दिया है 12 दिया है। और यहाँ पे क्या दिया 48 32, 48 32
और क्या दिया है आपका 24 दिया है। चलिए बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, सभी लोग निकालेंगे और बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए, बताएंगे क्या होगा। अगर आप संख्या को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, कुछ नहीं किया गया, बस 2 से गुणा किया गया। क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया। क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया। यहाँ पे 6 में 2 से गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 में 2 से गुणा करेंगे 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 में 2 से गुणा करेंगे आपका 48 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देखिए 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जा रहा है। उसी प्रकार जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा वो भी 2 से गुणा होकर आएगा। तो यहाँ पे 3 से आप 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3 से 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। 6 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो आपका आएगा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप जांच भी सकते हैं, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो क्या होगा 6। 6 किस लोगों का आपका 6 आया है, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों का आपका 6 आया है, कौन से ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया, 3 दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 6 दिया है। क्या दिया, बी ऑप्शन 6। 6 यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो दिया है यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए फटाफट नोट करिए। वैसे इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कोई ऐसा होगा जो नहीं लगा पाया होगा, ठीक है। अगर नहीं लगा पाए हैं कोई बात नहीं है, नोट कर लिया करिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए नोट कर लिया करिए और एक दो बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। और टेलीग्राम चैनल सभी लोगों को ज्वाइन कर लेना है, सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। नोट करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन, सभी लोग नोट कर लिया करिए, नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। देखिए जहां भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके पूछिए, ठीक है। मान लीजिए अगर आप लाइव क्लास नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हैं, तो आप लोग बाद में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग, सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगभग हर एक एग्जाम में इस जो भी क्वेश्चन आपको कराए गए, लगभग हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आपको खुद एहसास होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया आपका, दिया है बी वाई का पिता है, बी वाई का पिता है, क्यू सी की पुत्री है, सी बी की बहन है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बताइएगा सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया है, लगाइए सभी लोग। और देखिए क्या करना रहता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में, ये नहीं करना है कि आप पूरा पढ़ लिए उसके बाद डाइट करने चले जाए। एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक पॉइंट करते जाइए, एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक पॉइंट करते जाइए, तब आपका आसानी से बन जाएगा। अगर आप सोच लिए ये कि पूरा पढ़ के डाइट करने जाए तो आपको एक ना एक लेटर जरूर भूल जाएगा उसमें और आप अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाएंगे। क्या करना है आपको, एक एक पॉइंट पढ़ना है, एक एक पॉइंट करते चले जाना है। एक पॉइंट पढ़िए, एक पॉइंट करिए, फिर पढ़िए, फिर करिए, इस तरीके से, ठीक है। जैसे क्या दिया आपका, दिया है बी वाई का पिता है, बी जो है किसका पिता है, बी जो है आपका किसका पिता है, वाई का पिता है, बी जो है वाई का पिता है। फिर देखिए क्या दिया है, क्यू सी की पुत्री है, क्यू जो है सी की पुत्री है, ठीक है। और क्या दिया आपका, दिया है सी बी की बहन है, सी जो है किसकी बहन है, बी की बहन कौन है, बी की बहन कौन है, सी है। अब देखिए जो मेल है प्लस से नोट करिए, जो फीमेल है माइनस से नोट करिए। अब सी बहन है तो फीमेल होगी, माइनस से नोट कर दीजिए। बी इसका क्या होगा, भाई होगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, अब दिया आपका बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। और देखिए अगर यहाँ पे देखिए पहले लाइन में दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, क्यू सी की पुत्री है, क्यू जो है क्यू किसकी पुत्री है, सी की पुत्री कौन है, क्यू है, सी की पुत्री कौन है, क्यू है। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। क्या पूछा आपका, बी क्यू से, बी जो है बी आपका बी क्यू से पूछा है,
ठीक है, बी क्यू से पूछा है, तो जो पहले दिया रहता है उसको काटेंगे, बी को काटिए, क्यू की तरफ से बी को देखिए, क्यू की तरफ से बी को देखिए क्या लगेगा, सभी लोग बताइए, क्यू की तरफ से बी को देखिए क्या लगेगा, क्यू की माँ का भाई है, क्योंकि माँ का भाई है, इसके क्योंकि माँ का भाई है, माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है, क्या लगते हैं माँ के भाई, माँ के भाई क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, मामा हो जाएगा। मामा क्या आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे, क्या किसी ऑप्शन में आपका मामा दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, भाई दिया है, बी ऑप्शन माता के पिता दिया है, सी ऑप्शन पिता का भाई दिया है, और डी ऑप्शन क्या दिया, माँ का भाई। तो आप डी ऑप्शन पे यही माँ का भाई कहिए, माँ का भाई कहिए या मामा कहिए, दोनों आपका एक ही बात है, दोनों आपका एक ही बात है। तो ऑप्शन में आपका माँ का भाई दिया है, तो आपका माँ का भाई पे लगाना है डी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग एक कमेंट, प्यारा सा एक कमेंट जरूर करेंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे, एक कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, बताइएगा क्या होगा। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। क्या क्या दिया आपका, दिया है आदमी, पिता, डॉक्टर, इन तीनों में आपको रिलेशन बताना है, कैसे आपका डायग्राम बनेगा, आदमी, पिता, डॉक्टर, सभी लोग बताएंगे। जो लोग भी कर लें कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे, आदमी, पिता, डॉक्टर, सभी लोग करेंगे और बताएंगे क्या होगा, आदमी, पिता और डॉक्टर। ये मान लीजिए, देखिए क्या हो गया, ये आपका आदमी हो गया, ये वाला बड़ा वाला गोला आपका क्या हो गया, आदमी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, आदमी हो गया, ये आदमी से हो गया। अब देखिए पिता जो होंगे वह भी आदमी ही होंगे, है कि नहीं, पिता जो होंगे वह आदमी ही होंगे, तो यहाँ पिता आदमी के अंतर्गत ही आएगा, तो यहाँ पे आप पिता बना दीजिए। ये वाला गोला क्या हो गया, ये आपका पिता हो गया, क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, डॉक्टर दिया है। अच्छा ये बताइए आप लोग, क्या सभी आदमी ही डॉक्टर होते हैं, नहीं, कुछ औरत भी डॉक्टर होती है, तो आदमी का आप कुछ ही भाग लीजिए, सभी आदमी भी आपके डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ आदमी आपके डॉक्टर होते हैं। क्या सभी पिता डॉक्टर होते हैं, नहीं, कुछ पिता, किसी के पिता आपके डॉक्टर होते हैं, तो पिता का आप कुछ भाग ले लीजिए, आदमी का कुछ भाग ले लीजिए। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे औरत भी डॉक्टर होती है, तो कुछ औरत डॉक्टर होती है कि नहीं, तो और कुछ ही आदमी डॉक्टर होते हैं, सभी आदमी डॉक्टर नहीं होते, और सभी लोगों के पिता डॉक्टर नहीं होते, कुछ ही लोगों के पिता डॉक्टर होते हैं, तो कुछ हिस्सा इसका ला दीजिए डॉक्टर में। देखिए कुछ हिस्सा, यहाँ पे हमने पिताजी का भी हिस्सा, कुछ हिस्सा डॉक्टर में ला दिया, और आदमी का हिस्सा, ये आपका डॉक्टर में हो गया। ठीक है, इस तरीके से कौन से ऑप्शन में डायग्राम दिया, जिन लोगों का भी इस तरीके से बना होगा डायग्राम, उन्हीं का सही आंसर है। ठीक है, बताइए कौन से ऑप्शन में इस तरीके से डायग्राम दिया है। ए ऑप्शन देखेंगे, नहीं इस तरीके से तो नहीं दिया है, बी भी आपका इस तरीके से नहीं दिया है, सी भी आपका इस तरीके से नहीं दिया, डी जो दिया है, डी बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो आपका दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को। अगले क्वेश्चन में चला जाए। देखिए आपको जो भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन कराया जाए, अच्छे से प्रयास किया करिए समझने का, किस हिसाब से आपका डायग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, बस आप लोग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि आपके धीरे धीरे रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, धीरे धीरे आपका मॉक स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट की तरह भी मैं आपको क्लास लूँगा। ठीक है, अभी धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, 15 से 20 प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सभी लोगों को समझ में आ गया, बताइएगा सभी लोगों को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग लगाइए। ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लगभग हर एक एग्जाम में आपका कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है कि नहीं? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या दिए? देखिए आपको कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि डायग्राम के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है और कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। ठीक है, देखिए सभी लोग कथन के अनुसार बनाएंगे डायग्राम। क्या दिया कथन? सभी घोड़े गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं, सभी बंदर गधे हैं। इसी कथन के अनुसार बनाएंगे, उस पर निष्कर्ष में देखेंगे कौन कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। निष्कर्ष क्या दिया है? कुछ घोड़े बंदर हैं, कुछ बंदर घोड़े हैं। ठीक है, सभी लोग बताइए। सॉरी, देखिए क्या दिया? सभी घोड़े गधे हैं। क्या यही दिया ना? सभी घोड़े गधे हैं। ये मान लीजिए क्या हो गया? आपका घोड़ा हो गया, ये आपका क्या हो गया? घोड़ा हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? घोड़ा हो गया। सभी घोड़ा क्या है? गधे हैं। सभी घोड़े क्या है? गधे हैं। ये आपके क्या हो गए? घोड़े हो गए। सभी घोड़े गधे हैं, तो घोड़े का आपका जितना विभाग है सभी किस मिला दीजिए? गधे मिला दीजिए। किस मिला दीजिए? सभी गधे मिला दीजिए। ये आपका गधे हो गया। सभी घोड़े आपके क्या हो गए? गधे हो गए। ठीक है, और क्या दिया? देखिए आपका और दिया है आपका सभी बंदर गधे हैं। क्या दिया? सभी बंदर गधे हैं। मतलब आपका बंदर का आपका जितना विभाग है वो भी किस में आएगा? आपका गधे में आएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका बंदर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा अगर आप लोग बड़ा बनाए होंगे तो और सही होगा। ये आपका बंदर हो गया, ये वाला बंदर हो गया, ये आपका घोड़ा हो गया और ये आपका गधा हो गया। ठीक है, अब सभी घोड़े आपके गधे हो गए और सभी बंदर भी आपके गधे हो गए। इस तरीके से जिनका भी डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला है। अब इस डायग्राम के अनुसार देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत हो रहा है। निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया है। देखिए एक बार फिर से कथन देखते हैं। सभी घोड़े गधे हैं जी, घोड़े का सभी भाग आपका गधे में आ गया। फिर दिया सभी बंदर गधे हैं, सभी बंदर का भाग आपका गधे में आ गया। अब देखिए क्या दिया निष्कर्ष? कुछ घोड़े बंदर हैं। क्या दिया? कुछ घोड़े बंदर है। क्या घोड़े का कोई भाग आपको बंदर में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत होगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है? दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ बंदर घोड़े हैं। क्या दिया? कुछ बंदर घोड़े हैं। क्या बंदर का कोई भी भाग आपका घोड़े में नहीं है? तो ये भी नहीं होगा। या देखिए, या अगर आप कुछ भाग मान ले रहे हैं कि बंदर का कुछ भाग घोड़े में है तो पहला दूसरा दोनों सही हो जाएगा या पहला दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। वैसे जहां तक देखा जाए तो अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा कि पहला दूसरा दोनों गलत है तो आपको पहला दूसरा दोनों को सही मानना पड़ेगा। वैसे ऑप्शन में दिया होगा जरूर। ऑप्शन पे आते हैं, देखिए क्या दिया है फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसार करते हैं। बी ऑप्शन या तो फर्स्ट या तो सेकंड। सी केवल फर्स्ट। डी क्या दिया है? ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। डी ऑप्शन यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ना ही फर्स्ट अनुसार करता है और ना ही सेकंड अनुसार करता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट ये क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। इसीलिए देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया और टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग को जरूर ज्वाइन कर लेना है। सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट ये क्वेश्चन, बताइएगा। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। ये देखिए पासेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए क्या दिया आपका। दिया निम्नलिखित सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर, निम्नलिखित सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़ने पर विकल्पों में दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा। विकल्पों में दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा। बताइए क्या होगा। सभी लोग बताइए कौन सा घन बनेगा। और अभी मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया है घन का आपका पूरी तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाया था। ठीक है, बताइए
जो लोग नहीं देखे आप लोग पहला प्रैक्टिस सेट जरूर जाके देखिए। क्या दिया देखिए, सभी लोग ध्यान देंगे। इस तरीके से आपका डायग्राम दिया है, इस तरीके से आपको पासे के बनाया है, ठीक है। ये आपका इस तरीके से बनाया है, ये 1 2 यहाँ पे 3 4, ये हो गया 4 ठो, और यहाँ पे आपका एक यहाँ पे बना दिया गया है और एक तीसरे वाले पे, ये आपका हो गया। देखिए क्या दिया है, 6 5 2 3, 6 5 2 3, और यहाँ पे क्या दिया आपका 4 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया 1 दिया है, ठीक है। और पूछा है कौन सा घनों में से, विकल्पों में दिए गए घनों में से कौन सा घन बनेगा। जो भी आपके विकल्प में दिया है कौन सा घन आपका बनेगा। अब देखिए बनने का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे आपको अपोजिट लेटर निकालना रहता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है क्या करना रहता है, अपोजिट लेटर। जैसे अपोजिट लेटर निकालते कैसे, यहाँ पे देखिए कितने खाने हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने खाने, 1 2 3 4। तो पहले वाले का अपोजिट कौन होता है, पहले वाले का अपोजिट आपका तीसरा वाला होता है। यहाँ पे देखिए 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले का अपोजिट कौन सा होता है, हमेशा तीसरा वाला होता है, और दूसरे वाले का अपोजिट हमेशा चौथा वाला होता है। फिर जो 2 संख्या बच रहा है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब ये देखिए कितने खाना है, 1 2 3 4। तो पहले वाले का अपोजिट हमेशा तीसरा वाला होता है, और दूसरे वाले का अपोजिट हमेशा चौथा वाला होता है। यहाँ पे देखिए पहला कौन है, 6, पहले वाले का अपोजिट हमेशा तीसरा वाला होगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले का अपोजिट हमेशा चौथा वाला होता है, दूसरे वाले का अपोजिट हमेशा चौथा वाला होता है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो 2 अक्षर आपका बच रहा है, जो 2 अंक बच रहा है, 1 और 4 बच रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब अपोजिट संख्या क्यों निकालते हैं, अब वही चीजें आपको समझना है, ठीक है। अपोजिट लेटर आप लोग जान गए, अपोजिट संख्या जान गए कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। पहले वाले का अपोजिट हमेशा तीसरा वाला खाना होता है, पहले वाले खाने का अपोजिट हमेशा तीसरा वाला होता है, और दूसरे वाले खाने का अपोजिट हमेशा चौथा वाला होता है। फिर जो 2 बच रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर हथेली का इस भाग आपको दिख रहा है, तो इसके अपोजिट साइड जो है, जो इसके अपोजिट साइड है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। जैसे इसका अपोजिट साइड ये था, हाँ अब ये आपको अगर दिख रहा है तो आपको अंदर वाला साइड नहीं दिख रहा है, इसका अपोजिट आपका नहीं दिख रहा है जो अंदर के साइड है। उसी प्रकार अगर पासे में आपको 6 दिख रहा है तो आपको 2 नहीं दिखेगा, अगर पासे में आपको 5 दिख रहा है तो वो 3 नहीं दिखेगा, अगर पासे में आपको 1 दिख रहा है तो वो 4 नहीं दिखेगा। अगर किसी पासे में आपका 1 और 4 को साथ दिखा दिया तो वो पासा नहीं बन सकता, वो गलत हो जाएगा। अगर 5 और 3 को एक साथ दिखा दिया तो वो पासा गलत हो जाएगा, वो नहीं बन सकता। अगर 6 और 2 एक साथ दिखा दिया तो वो अभी पासा नहीं बन सकता। यही आपका पूछा है, देखिए ऑप्शन में क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्या पूछा है आपसे, पूछा है आपसे कौन सा घन बनेगा, मतलब तीन घन ऐसे जो गलत है, एक ही घन आपका सही है। अब ए ऑप्शन पे आते हैं, ए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, 5 2 3, क्या दिया, 5 दिया, 2 दिया, 3 दिया है। अब देखिए 5 दिया है तो आपका 3 नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये दूसरे का अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखेंगे। लेकिन ए वाले ऑप्शन में जो घन दिया वो दिख रहा है, तो मतलब ए वाला घन आपका सही नहीं है, ये गलत है। बी वाले घन पे आते हैं, बी वाला घन देखेंगे कैसा है। बी वाले घन में क्या क्या दिया है, 5 4 6 दिया है, क्या दिया, 5 दिया, 4 दिया, 6 दिया। अगर 5 दिया है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। अगर 6 दिया है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 2 भी नहीं दिया। 4 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, ये नहीं दिया है। तो बी वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला घन आपका सही हो जाएगा। और सी और डी भी ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों गलत होगा। सी देखिए क्या दिया है, सी दिया 4 दिया है, 5 दिया, 1 दिया है। क्या दिया, 4 दिया, 5 दिया, 1 दिया। अगर 4 दिया तो 1 नहीं देना चाहिए था, या 1 दिया है तो 4 नहीं देना चाहिए था, तो सी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। डी पे आते, डी क्या दिया है, डी आपका क्या क्या दिया है 2 6 5। क्या दिया, 2 6 5। अगर 2 दिया है तो 6 नहीं देना चाहिए था, तो डी वाला भी आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपका बी वाला ऑप्शन यही सही बन रहा है घन, यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लास को लाइक जरूर कर देंगे फटाफट, सभी लोग लाइक करेंगे और एक कमेंट प्यारा सा करेंगे कि आपको क्लास कैसा लगा आज का। ठीक है, अब आपको मैं होमवर्क का क्वेश्चन देने वाला हूं, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे। आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन करा पाए, अगले क्लास में और ज्यादा क्वेश्चन प्रयास करेंगे कराने का। फटाफट नोट करिए सभी लोग फटाफट नोट करिए, उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट कर लीजिए।
उसके बाद अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। हो गया नोट, बताइएगा। चले आपने होमवर्क के क्वेश्चन पे, और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, एक अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं, सभी लोग लगाइएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे होमवर्क के क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए होमवर्क के क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप लोग प्रयास करिए। आपका सोमवार से शनिवार ये प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आपको प्रयास करना है डेली, ठीक है। सोमवार से शनिवार जितने दिन भी आपके क्लास चले, डेली आप लोग लाइव क्लास ले सके, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर आपका TSG आपका किससे रिलेटेड है, TSG आपका GHT से रिलेटेड है, GHT से रिलेटेड है, ठीक है। TSG आपका किससे रिलेटेड है, TSG आपका GHT से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग को बताना है KRG आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ऑप्शन भी मैं आपको दे दे रहा हूँ। ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका PIG, बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका PIT, सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका GRK, और डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या रहेगा आपका कोई नहीं। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके, हमारा परिवार और बड़ा हो सके, और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।